ये तो गुंडे लोग हैं, इनको हम लाके क्या करेंगे यहाँ? सातों में सातों सीटें आएंगी। सात की सातों सीटें। क्या नाम, IIT पार्क का निर्माण हो गया है तो विकास है, हाईवे बनना है, ये विकास नहीं तो क्या है? बीजेपी के अलावा और कोई सरकार बनी नहीं रही किसी की भी, सब बीजेपी को देना चाह रहे हैं। हम भी भाजपा के समर्थक हैं। जाट समुदाय का वोट ऐसा है जो है बीजेपी पे जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम त्रिपाठी। द न्यूज़ ढाबा पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आ चुके हैं मेरठ जिले के घंटाघर में। यहाँ पर 7 में से 6 सीटें बीजेपी की हैं और एक समाजवादी पार्टी की है। तो आज हम ये जानेंगे कि इस बार 2022 के चुनाव में 7 सीटों में किसे कितने मिलेगी, ये जानने के लिए आज हम अपना यहाँ पब्लिक ओपिनियन जानेंगे। जमील भाई नाम है मेरा। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी इलेक्शन एकदम नज़दीक आ गया, यूं कहें कि सर पर है। तो मेरठ में क्या चल रहा है चुनाव को? बहुत बढ़िया, यहाँ योगी जी आएंगे। योगी जी आ रहे हैं, तो योगी जी के कौन से काम अच्छे हैं? बहुत अच्छे काम हैं। देखो, सबसे पहले तो क्राइम खत्म हो गया। दूसरी बात, 2 साल हो गए राशन फ्री दे रहे हैं आपको। मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी है, मेडिसिन चल रही है सबकी। भाई जितना भी काम किया योगी बाबा ने, रोड बनवा दिए जो देखने को हमने नहीं देखे, हमारे बच्चे तो देखेंगे। क्राइम खत्म हो गया यूपी का। ऐसा काम किया है कि जाने कैसा, समझे ना। ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर आया ही नहीं आज तक, समझे ना। हम तो योगी जी के फ्रेंड हैं। जब आपने 26 साल की उम्र में पहला चुनाव जीता था गोरखपुर से, मैं उनका वहाँ जब से फ्रेंड हूँ और गाड़ी चला के आया था उनके चुनाव में। यहाँ सरधना से जो है संगीत सोम और ओम प्रधान में जो है कांटे का मुकाबला चल रहा है। तो इस बार जीत किसकी होगी? संगीत सोम की जीत होगी। संगीत सोम की जीत होगी। तो इस बार मेरठ में जो है जाट समुदायों का वोट किधर जा रहा है? बीजेपी पे जा रहा है। और यहाँ बीएसपी भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारी है, तो मुस्लिम वोट बटेंगे या एकजाई होकर किसी? कचरा है, कचरा। ये तो कचरा है, इन सब का कोई मायने नहीं रखता है। नहीं है। हमारे बाबा जी आएंगे सीधे, हमारा बीजेपी का मेंबर। मेरठ साउथ से सपा कैंडिडेट आदिल चौधरी ने हाल ही में भड़काऊ बयान दिया, कहा कि हमारी सरकार बनने दो, हम चुन चुन कर बदला लेंगे, हम चुन चुन कर बदला लेंगे। तो इससे लोग हैं, ये तो गुंडे लोग हैं, इनको हम लाके क्या करेंगे यहाँ? पहले लाए थे इन लोगों को, गुंडागर्दी करी इन लोगों ने। हम तो अपने बाबा को लाएंगे, योगी बाबा को, समझे ना। तो मेरठ में इस बार ओपिनियन पोल क्या चल रहा है? बीजेपी का है टोटल। 7 सीटों में उन्हें कितनी सीटें मिल रही है इस बार? बहुत सारी सीटें मिल रही हैं हमारे बाबा को। 60 सीटों में 60 सीट हैं, कम से कम 55 सीट हैं उनकी। योगी बाबा की 55 सीट हैं। तो इस बार यहाँ से आप लोग योगी बाबा के समर्थक? योगी बाबा को पलट रहे हैं हम तो, योगी बाबा को ला रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, सपा कैंडिडेट आदिल चौधरी ने हाल ही में एक बयान जारी किया है कि हमारी सरकार बन रही है, हम चुन चुन कर बदला लेंगे। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने जो कहा है देखो सही कहा है। कैंडिडेट हैं वो, उन्हें कहने का हक भी है क्योंकि सपा के साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं, तो चुनाव के पहले इस तरह के भड़काऊ बयान जारी करना, इस पर अखिलेश जी के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, तो आप इस बार साइकिल का? नहीं, साइकिल की हवा है यहाँ। तो यहाँ पिछली बार भी अच्छे खासे मंत्री को हराया था। प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत, उन्हें हराया था। अब तो कोई भी उनकी टक्कर पे नहीं है यहाँ शहर में, तो कोई है ही नहीं। बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो क्या मुसलमानों का वोट एकजाई होकर एक तरफ जाएगा या इस बार बटेगा? नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, सब तबके का वोट पड़ रहा है। जाटों का भी और बिरादरों का भी बहुत हाथ है। व्यापारी बहुत परेशान है, व्यापारियों का काम पिटा है। तो इस बार 7 सीटों में कितनी सीटें मिलेंगी? 7 के 7 जीतेंगे। 7 की 7 सीटें जो है अखिलेश जी को जाएंगी। तो आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? हमारा तो यही कह रहा है, शहर की तो हम जीत ही रहे हैं। अब सारी 7 में 7 ही आ सकती हैं। एक आध सीट अगर इधर उधर हो जा, सरदाने की हो सकती है, बाकी कहीं की सीट जाएगी नहीं अब के बीजेपी को। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार सिंघल। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी का चुनाव नजदीक आ गया है, तो चुनाव को लेकर मेरठ में क्या चल रहा है? सब तरफ बीजेपी की लहर है। हर तरफ बीजेपी की लहर है। तो बीजेपी की 7 सीटों में कितनी सीटें इस बार मिल रही हैं? सातों में सातों सीटें आएंगी 7 की 7 सीटें। और मेरठ के जाट समुदायों का वोट इस बार किधर जा रहा है? बीजेपी को जाएगा। और बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो क्या मुस्लिमों का वोट बटेगा या एकजाई होकर एक तरफ जाएगा? नहीं, मुस्लिमों का वोट जो है बटेगा। अच्छा, तो जो है यहाँ मेरठ साउथ से जो है सपा कैंडिडेट आदिल चौधरी ने हाल ही में एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि हमारी सरकार बन रही है, हम चुन चुन कर बदला लेंगे। तो इससे वो क्या कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, ख्याली पुलाव तो हर कोई पका सकता है, उसमें कोई पैसे थोड़ी खर्च होते हैं। तो उनके इस तरह भड़काऊ बयान से जो है अखिलेश पर प्रभाव पड़ेगा? सोचने वाली बात है उन्हें कि किस कैंडिडेट को वो जो है
अपना खड़ा कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि मैं किस कैंडिडेट को खड़ा कर रहा हूँ, उसे बोलने तक की तमीज़ नहीं है, तो वो क्या करेगा? मतलब यह है कि सकता है, जाहिल आदमी कुछ भी कह सकता है। तो आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है इस बार? हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है 100% बीजेपी आएगी। जी थैंक यू सर। सर आपका नाम? सर आपका? अंकित गुप्ता। तो आप क्या कहेंगे जो है मेरठ में चुनाव को लेकर? मेरठ में बीजेपी की सीटें ही बढ़ेंगी। तो इस बार चुनाव में जो है क्या मुद्दा होगा जो है मतदान से पहले? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, विकास। लॉ एंड ऑर्डर एंड विकास, इन दोनों मुद्दे पे जो है इस बार मतदान होंगे। होना ही भी चाहिए। तो क्या लग रहा है बीजेपी इस बार जो है तो ये सब काम की है, कुछ उसके काम हुए हैं? सब जनता देख रहे हैं और आप भी देख ही रहे होंगे। मेरठ में जो है क्या नाम, रैपिड आ गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ गई है, या कहते हैं क्या नाम, IIT पार्क का निर्माण हो गया है, तो विकास है। हाईवे बनने हैं, ये विकास नहीं तो क्या है? तो भाजपा सरकार में विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो इस बार ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। 7 सीटों में कितनी सीटें हैं यहाँ से उनकी? कम से कम 6। 7 में 6 उनकी है। मेरा नाम विवेक रस्तोगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो इलेक्शन को लेकर मेरठ में क्या चल रहा है? मेरठ में इस समय भाई यही चल रहा है कि कौन किसको देना चाह रहा है अपनी वोट, मत अपना किसे देना चाह रहा है। हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने सोच। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है यहाँ तो हमारे यहाँ तो बीजेपी के अलावा और कोई सरकार बनी नहीं रही किसी की भी, सब बीजेपी को देना चाह रहे हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ सब बीजेपी के समर्थन में। तो बीजेपी का जो है ओपिनियन पोल कितना रहेगा इस बार? ओपिनियन पोल का तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हर आदमी बीजेपी के कामों से सबसे ज्यादा खुश है। 7 सीटों में कितनी सीटें इस बार भाजपा को मिलेंगी? मेरे हिसाब से कम 6 सीटें हमारी आ रही हैं बीजेपी की यहाँ पर 7 में से। अच्छा, तो जो यहाँ जाट समुदाय है वो इस बार किसको वोट दे रहा है? सब बीजेपी को दे रहे हैं, सब बीजेपी से खुश हैं, चाहे अंदर खाने कोई कुछ भी कहते रहे, लेकिन बीजेपी से ही खुश है सब। बीजेपी से सब खुश हैं। हाँ तो सर आपका नाम? मेरा नाम अचल कुमार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मेरठ में चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा है, सभी संतुष्ट हैं बीजेपी से, जो भी कार्य हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मेरठ में मेट्रो का काम चल रहा है, मेरठ में सब अच्छे काम हो रहे हैं जो भी है। वरना हमारे दिल्ली रोड पर ही मोबाइल लूट लेते थे, चलते हुए आदमियों को परेशान करते थे। यहाँ लेके मेहताब से और यहाँ तक अपना घंटाघर चौपले तक गाड़ी को रोकते थे और मोबाइल उठा के भाग जाते थे। 2022 के चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा बढ़िया होगा, योगी जी की सरकार बनेगी। नहीं तो किस मुद्दे पर अब की मतदान होगा यहाँ पे सुरक्षित हैं और अपना खुशहाली है, हर जगह से संतुष्ट हैं लोग बाग अपने उससे, उनके कार्य। तो 7 सीटों में कितनी सीटें भाजपा को जा रही हैं? यहाँ पर 7 हैं तो 7 में से कम 5 सीटें अपनी आ जाएंगी। 5 सीटें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम गौरव कुमार है। हाँ, तो मेरठ में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? बीजेपी का माहौल है यहाँ पे। बीजेपी का माहौल है। तो बीजेपी का कौन सा काम है जो बहुत अच्छा लगा इस बार? कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है इसमें। यहाँ की कानून मतलब भाजपा की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? कानून व्यवस्था ही मुख्य चुनावी मुद्दा है और रोजगार मुख्य मुद्दा है। कितनी सीटें इस बार भाजपा को जा रही है? 5 से 6 सीटें मेरठ में बीजेपी को जाएंगी। जैसा आप जानते होंगे कि बसपा ने भी मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं, तो मुसलमानों का वोट बटेगा या एक तरफ एकजाई होगा? इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मतदाता जो है काफ़ी जागरूक है, तो इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कहाँ वोट देनी है कहाँ नहीं देनी है। तो ये वोट देंगी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी योगी को वोट देंगी अब की बार, इस बार। हाँ, इस बार मुस्लिम महिला भी योगी जी को वोट? हाँ जी, यस सर। हाँ सर। आपसे और कहना चाहता हूँ, अंदर खाने कोई किसी को भी वोट दे, मोमडन की बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन हमारे पास जितने भी हमारे ठेले वाले हैं, पल्लेदार हैं, मंडी में काम करते हैं, वो सारे आके मोदी की तारीफ करते हैं, योगी की। वो कहते हैं कि जो काम हमारा इस सरकार ने करा है वो हमारे लिए सबसे अच्छा करा है, चाहे वोट किसी को भी दे। वो मोमडन भी तारीफ योगी की कर रहा है। नहीं, मेरठ साउथ से आदिल चौधरी सपा कैंडिडेट है, हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि हमारी सरकार बनने दो, चुन चुन कर बदला लेंगे। तो इसका क्या कहना चाहते हैं? अब उन्हें पता चल जाएगा, जैसे उन्होंने कहा है, उन्हें अपना भी पता चलेगा इस बात का। तो हम क्या कह सकते हैं, तो उन्होंने अपने आवेश में आके कह दिया, उन्हें पता चलेगा। तो इससे अखिलेश जी को चुनाव पे कोई नुकसान होगा? बस देखो जी, इतनी तो हमें जानकारी नहीं है, जितनी हमें अपने एरिया की जानकारी, हम तो उसे ही बता रहे हैं कि हमारे हिसाब से बीजेपी का माहौल है। तो इस बार यहाँ पर भाजपा का माहौल है पूरा। तो 7 में 6 सीटें भाजपा की 100% आएंगी, 6 सीटें। हाँ, तो सर आपका नाम क्या है? प्रशांत कुमार। हाँ, तो मेरठ में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? यहाँ बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है। इस बार 2022 में चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? विकास विकास के मुद्दे पर मतदान होगा। हाँ, तो यहाँ जाट समुदायों का वोट किधर जाएगा?
बीजेपी को जाएगा। और मुसलमानों का, क्योंकि बसपा भी मुसलमान कैंडिडेट उतारी है, काफी हद तक बीजेपी को वोट मिलेंगे। योगी जी ने काम करा है, योगी जी के काम पे वोट मिलेंगे। तो इस बार सब लोग मिलकर भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। होराम सिंह है मेरा नाम। हाँ, तो मेरठ चुनाव नजदीक आ गया है, तो चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है? जनता जनता काम को देख रही है। हाँ, किसका काम अच्छा रहा है यहाँ? बीजेपी का काम अच्छा रहा। बीजेपी का काम अच्छा रहा है। तो इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आपके बीजेपी को मेरे ख्याल में 10 सीटें तो मिली जाएंगी कम से कम 10 सीटें। अच्छा, तो यहाँ जाट और मुसलमानों का वोट एक तरफा होगा या तो किसी एक के लिए होगा? नहीं, कुछ मिला जुला होगा। कुछ मिला जुला होगा। जो मुस्लिम औरतें हैं वो शायद भाजपा की तरफ झुकाव होगा उसका, और जो जेंट्स हैं वो उसके तरफ होगा, सपा की तरफ होगा। तो इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो यहाँ की जनता का चुनावी मुद्दा क्या क्या हो सकता है? चुनावी मुद्दा ये है कि बिजली, पानी और जो है महंगाई। तो इस बार बिजली, पानी, महंगाई को देखते हुए यहाँ की जनता मतदान करेगी, तो किसकी सरकार आएगी? बस बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार। जी बहुत बहुत। भीषम देव खट्टर। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी इलेक्शन नजदीक आ रहा है, तो इलेक्शन को लेकर मेरठ में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ। जोरदार हिसाब चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है यहाँ से? पहले वालों की। मतलब पहले योगी जी की? हाँ, समझदार हैं आप। तो यहाँ पे योगी जी की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो आप ये बताइए कि बीएसपी भी यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारी है, तो मुसलमानों का वोट एक जाई अगर बीजेपी को जाएगा या बटेगा कहीं पे? बढ़ गया। बटेगा? बढ़ गया है। तो आपका ओपिनियन पोल क्या करे, इस बार 7 में से कितनी सीटें मिलेगी भाजपा को? 7 में से पहले 6 आई थी। हाँ, इस बार तो 6 आई है, तो इस बार कितनी आ रही है 2022 में? इतना ही कर लेंगे। 6 आ रही है। तो मतलब इस बार का ओपिनियन पोल कह रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। सर, आपका नाम? सुधीर। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मेरठ चुनाव को लेकर? हम भी भाजपा के समर्थक हैं। आप भी भाजपा के समर्थक हैं, तो आप भाजपा को 7 में से कितनी सीटें दिला रहे हैं? 6 की 6, 7 की 7 मिलनी चाहिए। अच्छा, 7 की 7 सीटें भाजपा को? हाँ जी, पूर्ण बहुमत, 7 की 7 सीटें। तो आप ये बताइए कि हम मेरठ में जाट समुदाय जो है उसका वोट इस बार किसको जा रहा है? बीजेपी को जाएगा। जाट समुदायों का भी, और बसपा भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारी है, तो मुस्लिमों का वोट? मुस्लिम भी बीजेपी को देंगे। तो मुस्लिम भी बीजेपी को देंगे। तो इस बार 7 की 7 सीट पे भाजपा का जो कब्जा है। बिल्कुल भाजपा का कब्जा कर। धन्यवाद। सर, आपका नाम? अंसार। अंसार अहमद। अंसार अहमद। तो आप बताएंगे कि यूपी चुनाव को लेकर मेरठ में क्या चल रहा है? यूपी चुनाव को लेकर मेरठ के अंदर तो स्थिति ज़्यादा ही खराब है इस टाइम। हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ? सरकार तो योगी जी की आएगी अब तक। सरकार योगी जी की आएगी। हाँ, तो इस बार यहाँ चुनावी मुद्दा क्या होगा 2022? चुनावी मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा, ठीक है। जाति धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विकास का मुद्दा रहेगा। यहाँ इस बार मतदान जो है जो विकास पे होगा। तो इस बार का ओपिनियन पोल जो है कितनी सीटों का है यहाँ शहर इससे विधानसभा से? हाँ, विधानसभा 7 सीटें हैं, तो इस बार कितनी भाजपा को दिला रहे हैं? 4 या 7, 4-3 रहेगा जी। 4-3 का मुकाबला है। 4-3। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादाजी, आपका नाम? मेरा नाम है विजय कुमार। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है मेरठ में चुनाव को लेकर? देखो जी, मेरठ के चुनाव के, मैं तो पूरे विधानसभा के चुनाव के बारे में ये बताना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। सरकार मिली जुली बनेगी, और मिली जुली का मतलब ये है कि इनका संगठन बनेगा, इनका सबका, समझे नहीं? सरकार एक किसी की भी, एक की भी नहीं आने की। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखो, सरकार तो योगी जी की बनेगी। हाँ। लेकिन मिलेगी जो है समर्थन से। अच्छा, तो इस बार यहाँ पे जाट समुदायों का वोट सभी? जाट समुदाय का वोट ऐसा है जो है बीजेपी पे जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो जाट थोड़ा सा हमसे बढ़ चुका है, वो सारा लौट के वहीं आ जाएगा। और ये जो आदिल चौधरी अभी बयान जारी कर दिए हैं कि हमारी सरकार बनने दो, हम चुन कर। देखो, एक बात सुनो, हर कैंडिडेट अपनी अपनी उम्मीद लगाता है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, हर कैंडिडेट अपनी अपनी उम्मीद लगाता है, और ये नहीं कह सकते कि सीट इनकी आए या उनकी आए। तो चुनाव से पहले इस तरह के भड़काऊ बयान दे देना अखिलेश जी पर? बकवास है। भड़काऊ भाषण तो कुछ नहीं होता है। ये पब्लिक का दिमाग है, पब्लिक कहाँ चाहती है और कौन सी सरकार लाना चाहती है। तो ये सरकार को तो इस बार 7 सीटों में कितनी सीटें योगी जी को मिल रही है? देखो जी, योगी जी को जो है, मैं बताऊं आपको, कम से कम 50 सीट जो है इनकी कंपलसरी है। अच्छा, तो इस बार यहाँ तो योगी जी का समर्थन? योगी जी का ही समर्थन है। देखो, जो बात है कि धन्यवाद आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको कह रहा हूँ, उसको, मैं सभी पार्टियों को मिलाकर कह रहा हूँ कि आप ये समझना
कि सरकार तो बनेगी योगी जी की, लेकिन अगर मैं कहने लगूँ पूर्ण बहुमत आएगा तो इसका अनुमान ना तो आप लगा सकते ना मैं लगा सकता। बिल्कुल, वो तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। तो सर आपको क्या लग रहा है मेरठ में चुनाव को लेकर इस बार क्या चल रहा है? मेरठ में तो बहुत जो है गर्मा गर्मी है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा, तो इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? जो पार्टी सेकुलर होगी उसे वोट देंगे। अच्छा, तो इस बार मेरठ में किस मुद्दों को लेकर मतदान किया जाएगा? मेरठ में सबसे ज़्यादा महंगाई है, दूसरी बात ये मेरठ में जाम है, मेरठ की सड़कें ख़राब हैं। जी सर जी। तो आपको क्या लगता है कि इन सब का बदलाव कौन करेगा इस बार? भाई ये तो जो सेकुलर पार्टी है वही आ रही हैं और बदलाव ज़रूरी है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आदिल चौधरी जो है हाल ही में एक भड़काऊ बयान जारी किए कि हमारी सरकार आ रही है तो हम चुन चुन कर बदला लेंगे, तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आदिल चौधरी जान ने क्या कहा नहीं कहा, रात टीवी भी बहस हो रही थी, लेकिन वो कह रहे थे ये सब फर्जी मामला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो उनका कहना है कि ये तो फर्जी मामला है। ओके, तो आप इस बार अपना राय देंगे कि क्या हो सकता है इस चुनाव में? नहीं, बदलाव तो जरूरी है, हवा तो बदलाव की आ रही है। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।